जब तो आपको तक लगता है पूरी की रेखा पूरी झोपड़पट्टी रेखा एक साथ गुप्ता इसमें डेवलपमेंट नहीं जांच आएगी। करेंगी और 21 लोगों की जो जान गई है सर, रेखा वो गुप्ता ने, मैं शुरुआत बोलता हूं करेंगी? शिवेंद्र ही बन गए या आप ही वहां के मुख्यमंत्री बन गए, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं एक है हजार का पॉसिबल। 5,000 चलिए, ठीक है, बढ़िया। इलीगल में दे ठीक है, सकते हो, लीगल में नहीं दे पाओगे। नाइस। यही लीगल हमें में जानना नहीं दे था। पाओगे सर। ठीक है। चलिए। तो हरीश सर जी से हम पूछ लीजिए, तो सर हम जो कंपनसेशन को तो लेगा ही। अगर आपका होटल है, आपके 5,000 फुट के होटल है, पर उसकी जमीन ही 1,000 फुट एरिया है, आप कंपनसेशन कितना मांगोगे? 1,000 फुट में मानोगे? तो कॉम्पनसेशन नहीं मांगेंगे। एक सिंपल सी बात यह है कि ये जो दावे किए जाते हैं कि हम भाई देश के सबसे विकसित इकोनॉमी या विकासशील इकोनॉमी बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, आवाज आ रही है हमारी? तो जी जी, इसमें हाँ बिल्कुल आ रही है। आ रही है। तो इसमें मैं यही कहता हूं जनाब कि क्या हमें ध्यान इस बात को नहीं देना चाहिए कि हमारी जो आधारभूत जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी लचर हैं, कितनी खोखली हैं, दीमक ने खा लिया है। आप लोग दोनों मुझे लगता है दिल्ली में ही रहते होंगे। दिल्ली के ट्रैफिक से कोई खुश होता है क्या? नहीं, हम ट्रैफिक तक को नहीं ठीक कर पाते हैं। ये जो बात शिवेंद्र ने बताई कि मकान मालिक कौन है यही नहीं पता है, कोई बजाज नाम का आदमी है, उसने इतने से जगह में इतना घर बना लिया। ये सब चीजें जब होती रहती हैं तो हम क्या बाहर से निपाई पुताई करके हम ये दावा करते हैं? क्योंकि अगर ये चीजें नहीं सुधरेंगी, हम इतने बड़े बहुमत के साथ आते हैं, हम इस पर अगर इसको नहीं ठीक करना तो चलिए 20 साल लग जाएगा, लेकिन एक विजिबल प्रयास नहीं कर पाते हैं तो हम फिर क्या चीज का दावा कर रहे हैं कि हम बड़ी इकोनॉमी, और ये हम पहली नंबर की इकोनॉमी में बन जाए ना तो हमारे देश में ऐसे टैलेंट मौजूद हैं जो उसको खींच के नीचे ले आएंगे। एक कहावत है, मैं बताता हूं अपने दर्शकों को, कि एक दीमक लगे पेड़ के चारों तरफ अगर आप एक लोहे का बाड़ लगा देंगे ना, उससे पेड़ सुरक्षित नहीं होता है। जी चलिए, ये देखिए, अभी ये बहुत लंबा चलने वाला मामला बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि विदेशियों की जान भी इसमें इन्वॉल्व है। हरीश जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शो में जुड़े, और राम कुमार जी आप भी हमारे साथ शो में जुड़े, थैंक यू सो मच, और हमारे सवालों का जवाब दिया। और एंड में जाते जाते शिवेंद्र जी से हम और भी जानकारी थोड़ा लेना चाहते हैं कि इसमें अपडेट्स क्या हैं। और शिवेंद्र जी ने हमें बताया कि अभी मकान मालिक, जो मालिक हैं इस पूरे होटल के, उनके बारे में कुछ खास जानकारी पता नहीं चल रही। हो सकता है वो अभी कहीं निकल भी गए हो, भाग भी गए हो। जो सबसे बड़ी बात इस पूरे डिस्कशन में हमें पता चली कि ऐसे लोग जो कि हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 21 जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते फिर रहे, वो भाग चुके हैं। ऐसे जगह पे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक कि उसमें कोई धार्मिक मामला, धार्मिक एंगल नहीं आता ना। बीजेपी की जो बुलडोजर है वो एक्ट नहीं करती। यही सरकार जो बनी है आपकी, जल्द ही बनी है वेस्ट बंगाल में, वो तो पहले दिन से बुलडोजर एक्शन उनका शुरू हो गया था। सेम आपका जो है बिहार में हुआ, यूपी इसके लिए तो वर्ल्ड फेमस है ही। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार कैसे जस्टिफाई करेगी इन सब मौतों को जब विदेशों से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत की तो बहुत लिमिटेड मीडिया है जो सवाल पूछेगी, कुछ ही लोग होंगे जो पूछेंगे। तो देखते हैं इस पे रिएक्शन कैसे सरकार का आता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं मोदी। शिवेंद्र जी ने जो रिएक्शन भेजे हैं नागिन, वो अभी हम चला देते हैं। एक बॉटम लाइन में भी आपको ये कहना चाहूंगा कि हम जो अक्सर दावा करते हैं कि भारत जो है वो मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना हुआ है, भारत जो है वो एजुकेशन का डेस्टिनेशन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी देशों से, कई पश्चिमी या छोटे यूरोपीय देशों से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो बिल्डिंग गिरी है इसके आसपास के अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ साकेत मैक्स हॉस्पिटल है जी। उस मैक्स हॉस्पिटल में जो लोग विदेशी सैलानी इलाज कराने आते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, अफ्रीका से, कई छोटे यूरोपीय देशों से, तो वो उसके आसपास सस्ते घर खोजते हैं। ये जो धंधा था, ये 4 घर से 24 घर कमरे वाला जो धंधा था, वो इसी पर आधारित था कि वहां से ज्यादा लोग इलाज कराने आए और वहां पर घर लें। तो देखिए, हमें एक साइड ऑफ द स्टोरी बताई जाती है कि भारत जो है वो टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन गया। आइए और अपनी जान गंवाइए, ये कोई बताता नहीं है ये कैसे कैसे करके लोग रहते हैं। अब आप कहिएगा कि उन्होंने क्यों वहां पर घर लिया? अरे भैया, सस्ते पैसे में मिला है तो
और वो तो एक्सपेक्ट करता है अगर आप भारत से निकल जाइए, तो मैंने कहा क्या दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश चले जाइए, वहां नियम एक्सपेक्टेड है कि फॉलो किया जाता है। जिस इंसान को 2 महीने अगर मैक्स में ट्रीटमेंट कराना है तो वो 2 महीने रुकने के लिए किसी 5 स्टार होटल में और ऐसी जगह पे नहीं रुकेगा, वो 200, 300, 500 रुपए का कमरा खोजेगा जहां वो रुक सके और अपने पेशेंट को रखे। हमने ऐसी स्थिति हर जगह देखी है, जहां भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसी स्थिति रहती है। मैक्स केयर देखिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसके लिए उसके 50 रीजन है। सबके एजेंट्स होते हैं, इसके लिए भी आपके एजेंट्स होते हैं जो लाते हैं लोगों को और ये कमरे भी दिलाते हैं। बहुत बड़ी कहानियां हैं इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो, लेकिन ये सारी कहानियां हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स काफी सारे आ रहे हैं, कितनी और मौतें हुई हैं उस पे अपडेट्स क्या है ये हम आपको बताते जाएंगे। विजुअल्स बहुत ही शॉकिंग है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लोगों को कूदना पड़े अपनी जान बचाने के लिए, ऐसे इंसिडेंट्स। लेकिन दिल्ली में या भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, हॉस्टल में भी आग लगी, लोग कूदे, मतलब ये सब हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी जिंदगी में तो ये नॉर्मल है। हम कल फिर काम पर जाएंगे, जो वहां पे लोग रह रहे होंगे वो भी अपनी जिंदगी वैसे ही चलाने लगेंगे इन 21 मौतों के बाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.